होमवर्क बन गया सबसे? होमवर्क कंप्लीट हुआ? साहिल? सर अभी मिसलिनियस में बाकी है तो थोड़ा। श्रेया? यस सर। मिसलेनियस का जो क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ तक दिया था मैंने? मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 12 तक दिया था। 12 तक 11 दिया था ना? 11 तक 11 बन गया तक सबसे? सर। बन गया सबसे? यस सर। आनंद? सर कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ है। नो कहाँ सर तक नहीं बनाए बना। हो? 5 तक कहाँ सर। तक बनाए हो? 5 तक? तो 5 तक बनाए थे तो 6 क्वेश्चन और बनाने में क्या जा रहा था? बना लेंगे सर। शिवम? हाँ सर। बन गया? नो सर। क्यों? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। अच्छा। अंकित? नहीं बना है सर। नहीं बना है। तब डाउट तुम लोग कैसे पूछोगे बताओ? हाँ? ओके, तो 11 नंबर तक मेरे ख्याल से ऐसे भी डाउट नहीं है, सारा टाइप ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हाँ बोलो शिवम, क्या पूछना है? सर वो इनफिनाइट वाला एक डिफरेंशिएशन, हाँ ए है रेज टू क्वेश्चन। पावर एक्स, हाँ क्या है बोलो? 3 रेज टू द पावर ए रेज टू पावर एक्स वाई इक्वल्स टू अप टू इन्फिनिटी ए रेज टू द पावर एक्स, हाँ। ए रेज टू पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये y हो गया, इसको y यस, के बराबर मान लिया। तो इसमें क्या है तुम देखो, कौन सी चीज हर बार रिपीट हो रही है? ए रेज टू पावर एक्स। यानी कि इसको अगर हम कवर कर लें तो ये सारा मेरा y ही है। हाँ सर। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x रेज टू द पावर y। यस सर। तो अब ये देखो, ये कैसे डिफरेंशिएट होगा? लॉग लेके सर। लॉग बाद में आएगा, पहले लॉग नहीं आएगा। अगर इसको तुम डिफरेंशिएट करते हो, चलो चेन रूल मैं लगाता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू द पावर x रेज टू द पावर y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें थोड़ा चेन रूल लगाओ, मैं स्टेप लिख दे रहा हूं। तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? ऐसे ही लिखा जाएगा ना? क्या? यस सर। अब इसका डिफरेंशिएशन तो हमको पता है, क्या है इसका डिफरेंशिएशन? इसका ए रेज डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर वाई लॉग ए। यस। इसका डिफरेंशिएशन हमको जो है वो लॉग से करना पड़ेगा, तो इसको u मान लेते हैं, यानी कि हमको डी बाई डी एक्स निकालना है। तो u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई। अब बन जाएगा? करिए ना सर पूरा। ओके, सो log u इज इक्वल टू y log x। So 1 by u du by dx is equal to dy by dx into log x plus y by x। सो यहां से du by dx का वैल्यू कितना आ जाएगा? u इधर आ गया, सो x रेज टू द पावर y, इसको मैं y1 लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा नोटेशन इजी रहेगा। log x प्लस y by x, अब इसका वैल्यू यहां पुट कर दो। सो y1 इज इक्वल टू क्या आया? a रेज टू द पावर x रेज टू द पावर y log a, ये वैल्यू पुट करो, x रेज टू द पावर y y1 log x प्लस y by x ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? अब इससे y1 का वैल्यू निकालो। सो y1 माइनस a रेज टू द पावर x रेज टू द पावर y
log a x रेज टू द पावर y, y1 log a है, यहाँ पे x नहीं है ना, a है, log नहीं x है, ये वाला x है, सॉरी ये वाला x है ना, x log x प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा, a रेज टू द पावर x रेज टू द पावर y log a y बाई x, ये आएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करके इधर लेके चला गया, तो y1 का वैल्यू कितना आएगा, y1 का वैल्यू आ जाएगा a रेज टू द पावर x log a y बाई x डिवाइडेड बाई, यानी कि x को नीचे कर देते हैं, x इंटू 1 माइनस a रेज टू द पावर y रेज टू द पावर x log a x रेज टू द पावर y log x। हाँ बोलो शिवम, समझ में आया? हाँ डाउट है कुछ, समझ में आया? हाँ बोलो, कहाँ पे डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट? सर उसमें y1 इज इक्वल टू नीचे में x इंटू 1 माइनस a रेज टू द पावर x रेज टू द पावर y में सर। हाँ वो टर्म देख लेना, a रेज टू द पावर y रेज टू पावर x log a x रेज टू द पावर y log x, ठीक तो है, y1 कॉमन आ गया था, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे ये वाला टर्म और इनटू x, ये y बाई x जो है वो x नीचे आ गया, ठीक है? ऊपर में सर a raised to power x raised to power y। a रेज टू द पावर x, हाँ ये, हाँ नीचे में भी सर x इंटू 1 माइनस a रेज टू द पावर x हो और y हो। a रेज टू द पावर y है ना, x रेज टू द पावर y में सर। a रेज टू द पावर, अच्छा चलो उल्टा मैंने कर दिया, x रेज टू द पावर y, हाँ ठीक है, अब ठीक है? यस सर। ओके, अब कोई डाउट किसी को? ठीक है शिवम, यस सर। और कुछ पूछना है किसी को? सर 5.7 का क्वेश्चन नंबर 16 एक बार बताइए। 5 पॉइंट पूरा नहीं हो पाया सर, 5.7 का 16। 5.7 का 16 नंबर, क्यों 16 नंबर क्यों नहीं पूरा हुआ? सर बीच बीच में गलत हो जा रहा है, एक बार बनाइए ना आप। अच्छा चलो ठीक है, okay, so question number 16, exercise 5.7, question number 16, is e raised to the power y x plus 1 is equal to 1, प्रूफ क्या करना है? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, y2 is equal to y1 का स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। सो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आया था, y is equal to क्या आया था, माइनस लॉग x प्लस 1, यही आया था ना, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने पे यही आया था। यही आया था ना, यहां तक तो ठीक है ना? यस सर। ओके, अब शिवम साहिल कुछ पूछना है क्या? यस सर। क्या बोलो, ये क्वेश्चन कुछ पूछना है इसी क्वेश्चन में या कुछ और क्वेश्चन पूछना है? कुछ और है सर। अच्छा इस क्वेश्चन के बाद देख लेंगे। ओके सर। ओके, सो y1 इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 बाई x प्लस 1, ठीक है श्रेया? यस सर। अब y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये 1 बाई x है ना, तो 1 बाई x का डिफरेंशिएशन कितना होता है श्रेया?
-1/x स्क्वायर सर। -1/x², तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +1/x+1 का होल स्क्वायर, फिर x+1 का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो x+1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। तो ठीक है ये। यस सर। अब तुमको प्रूफ करने बोला है, ये देखो जो प्रूफ करने बोला है y2 = y1 का होल स्क्वायर, तो इधर y1 का होल स्क्वायर दिखना चाहिए। y1 कितना है, ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/x+1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसी को। यस सर, हो गया सर। हाँ ये तो बहुत छोटा था। अब ठीक है। यस सर। हाँ बोलो साहिल, क्या पूछना है? सर एक क्वेश्चन ले लिखिए ना। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो। x इक्वल्स टू a x = a ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट थीटा माइनस साइन साइन थीटा, थीटा ब्रैकेट क्लोज y इक्वल्स टू a y = a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। 1 + cos थीटा। सर d² y और dx² निकालना है इसका। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैंने नहीं बताया था, मिसलेनियस में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलो अभी आ गया तो देख लो ये क्वेश्चन। ठीक है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फॉर्म है ना। यस सर। यस सर। सो अभी तक हम लोग जो है पैरामेट्रिक फॉर्म का कौन सा डेरिवेटिव निकाल रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेकेंड ऑर्डर का है। फाइंड, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब यहां पे भी हमको पहले dy/dx निकालना पड़ेगा, तब हम d2y/dx² निकाल सकते हैं क्या, ये तो चीज है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का मतलब है पहले dx/d निकालेंगे। सो व्हाट इज dx/d? ए कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। dy/d का वैल्यू a 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखो, ये आ गया dy/dx = अब थोड़ा सा यहां से देखो, dy/dx = व्हाट, dy/d डिवाइडेड बाई dx/d। सो dy/dx = कितना हो जाएगा, dy/d यानी माइनस साइन कि बाय 1 माइनस cos थीटा बाई a × 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, सो a कैंसिल, माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा। ये तुम्हारा dy/dx आया। थोड़ा सा अगर तुम गौर करो, क्लास 11th में इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग को मिला था, इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई। यस सर। क्या है फॉर्मूला? साइन थीटा को 2 sin θ/2 और cos θ/2 हाफ कर एंगल, देंगे हाँ हाफ एंगल फॉर्मूला, और नीचे 2 sin स्क्वायर θ/2। 2 sin स्क्वायर θ/2। सो ये 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो और इजी हो गया ना dy/dx कितना हो गया, माइनस cot θ/2। माइनस cot θ/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। यहां तक सबको समझ में आया? यस यस सर। ओके, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे आते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्यों? इसमें हम dy/dx से अप्लाई करेंगे फिर से एक बार, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। सो d/dx, dy/dx, इधर भी d/dx माइनस cot θ/2, ऐसे ही होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d² cosec y/dx²
हाँ, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, बस। गलत है, सर गलत एक है सेकंड, डिफरेंस। एक सेकंड, डी थीटा बाई डी एक्स भी होगा। डी थीटा बाई डी एक्स भी होगा, होगा, क्योंकि ये किसका फंक्शन है? थीटा का। हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स कर के रहे हैं, तो रिस्पेक्ट। हमको तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा ना, तो डी थीटा बाई डी एक्स भी आएगा। यस सर। ये गलती करते हैं लोग। एक गलती इसमें मैं दो गलती बताऊंगा जो जनरली बच्चे करते हैं। पहला गलती ये है कि जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो जैसे तुमने यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स छोड़ दिया ना, वैसे बच्चे मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रहेगा, ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां से डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू हमको पता है, पता है। यस सर। ये देखो 1 डी बाई थीटा ए बाई डी एक्स, हाँ, ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/a 1 - कॉस थीटा। वहां पे पुट कर दो ये वैल्यू। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स है ना, थीटा बाई टू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2a 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। थोड़ा सा अगर चाहते हो तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, dy बाई डी एक्स स्क्वायर, हाफ एंगल फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 साइन टू स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा बाई, ऊपर में ये वापस चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं बहुत सारा स्टेप छोड़ रहा हूं, ये आएगा। यस सर। सबको समझ में आया? साहिल, समझ में आया? सर बोर्ड नहीं दिख रहा आप जहाँ बनाया है। लैंडस्केप अपने मोड में मोबाइल को, हाँ, अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल करो, तो स्क्रीन तुम्हारा जब हॉरिजेंटल होगा ना तो बोर्ड पूरा दिखेगा। साहिल, अब ठीक है साहिल? यस सर ठीक है। ओके, समझ में आया? यस सर। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ये तो ये तुमको देखो बता रहा है कि सेकेंड, अगर एक पैरामेट्रिक फॉर्म है तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं एक पैरामेट्रिक फॉर्म का? समझ में आया सबको कैसे निकालते हैं? हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स को हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब तक हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, पैरामेट्रिक हो या कोई भी फंक्शन। उसके बाद इसी का हम जब फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप देखना पड़ेगा कि जब इसका तुम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो ये डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। क्यों? तुम्हारा जो एक्चुअल dy बाई डी एक्स है वो थीटा का फंक्शन है, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट फिर से x के टर्म में कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। और डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, क्यों? हमने dx बाई डी थीटा का वैल्यू निकाला है। तो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका इनवर्स, सो 1/a 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और ऑलरेडी एक पहले से है तो कितना हो जाएगा? कोसेक 4 थीटा बाई 2। नीचे में 4 हो जाएगा ना, नीचे में 4 हो जाएगा। मैंने एक 2 यहां से आएगा, एक 2 पहले से है, 4 हो जाएगा, है ना? हाँ बोलो, अब कोई डाउट? और पूछना है किसी को कुछ? नहीं? तो मिसलेनियस पे आते हैं फिर।
सो मिसलेनियस में मैंने क्वेश्चन नंबर, तुम अब देखो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 12 तक बन जाएगा, 12 तक बन जाएगा ना, सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़े हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 13 नंबर से आओ, 13 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 13। नंबर क्या है, dy बाई डी एक्स तुमको पता करना है। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में। तो तुम खुद देखो कि ये अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, इनवर्स। कॉस इनवर्स x है नहीं, साइन इनवर्स x, हाँ सर होगा। साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स में क्या होता है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉस इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो ये देखो साइन इनवर्स अंडर रूट, एक तो ये है फॉर्मूला, अगर तुमको याद है तो ये देखते ही बोल दोगे, अगर चलो फॉर्मूला नहीं याद है तो हम सब्स्टिट्यूशन भी तो हमारे पास एक वैलिड मेथड है ना, तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको देखते हुए साइन अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस आ जाएगा, तो हमको कुछ चेंज लाना पड़ जाएगा। साइन इनवर्स, साइन भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कॉस भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कॉस सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। साइन, मान लो साइन ही पहले दिमाग में साइन ही आता है, तो सपोज x इक्वल टू साइन थीटा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x का वैल्यू तो वैलिड है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी साइन थीटा का वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में, तो ये तो ऑलरेडी वैलिड है। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन इनवर्स साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा प्लस साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू थीटा साइन इनवर्स कॉस थीटा, तो ये कॉस किस में कन्वर्ट होना चाहिए, साइन में, सो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है, थीटा, तो सिंपली पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 2, यानी कि एक्चुअली में ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, इससे ये प्रूफ हुआ ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन सबको, ये देखो एमसीक्यू के लिए बहुत ही, एमसीक्यू के लिए बहुत ही सुटेबल क्वेश्चन है ना। यस सर। तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट आओ 14 नंबर, x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है। तुमको प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है। x क्वेश्चन नंबर 14, हम लोग मिसलेनियस डिस्कस कर रहे हैं, है ना, मिसलेनियस चैप्टर नंबर 15, मिसलेनियस 5 चैप्टर का है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। तुमको क्या प्रूफ करने बोला है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर।
ये तुमको प्रूफ करना है। हो अगेन जाएगा। हो जाएगा। यस सर, उसको उधर भेज के उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे पहले। हाँ, ये अब देखो यहाँ से ना मिसलेनियस में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना, इसको अगर तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन, हो सकता है और भी अधिक लेंदी हो जाए, इस रिजल्ट तक पहुंचने में दिक्कत हो। तो इसका मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करते थे ना, वैसे हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से हमको y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर y का वैल्यू तुम x के टर्म में निकाल देते हो तो इसका डिफरेंशिएशन करो, ये आएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। तो तुमको इस वाले क्वेश्चन में ना y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूं? हाँ सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। 15 नंबर देखो, ये भी एमसीक्यू में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है वो एमसीक्यू में जा सकता है। कोई ट्रिक होगा सर? हाँ, ट्रिक क्या है, तुमको सिंप्लीफाई करना है। उसने देखो क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर जो है बाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, यानी कि ए और बी कांस्टेंट है और ए और बी भी नहीं है उसमें। यानी कि तुमसे ये प्रूफ करने बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये जो है 1 प्लस, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा, y2 3/2। ये जो है इसका वैल्यू जो भी आएगा एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट में ए और बी नहीं दिखेगा क्योंकि ए और बी भी तो कांस्टेंट है, बट इस वाले कांस्टेंट में ए और बी भी नहीं दिखेगा। एक्स वाई तो दिखेगा ही नहीं दिखेगा, साथ साथ तुमको ये भी दिखाना है कि इसमें ए और बी का टर्म भी नहीं आएगा। ठीक है, तो साफ दिख रहा है कि हमको क्या निकालना है, हमको y1 निकालना होगा, y2 निकालना होगा, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना होगा। अब वो सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, अब तुम कैसे सिंप्लीफाई करते हो ये तुमको वहां पे देखना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन है। सीधा सिंप्लीफाई ही ना करेंगे? हाँ, सिंप्लीफाई ही करोगे। अब वो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा। ट्राई करेंगे सर। चलो, हाँ, इसीलिए ना, बोले इसीलिए तुम लोग अगर तुम लोग ये सब बना के आते तो मेरे लिए काम आसान हो जाता ना। तो चलो मैं क्या करता हूं ना कि ऐसे भी इसका वीडियो मैं बना दिया हूं पहले, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 क्वेश्चन नंबर यार चेक करो। क्वेश्चन नंबर 17, अभी साहिल ने जो पूछा था वही क्वेश्चन है। यस सर, ये तो हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। 16 भी देखो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। यानी कि सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। यस सर। मैं जो है क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। क्या बोला है, फंक्शन है और ये तुम्हारा मॉडुलस फंक्शन का क्यूब है। तो तुमसे ये बोल रहा है कि इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा सारे रियल नंबर के लिए। इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा सारे रियल नंबर के लिए। और तुमसे बोल रहा है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा। एफ एक्स दे रखा है मोड एक्स का क्यूब, तुमसे बोल रहा है कि इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और तुमसे ये पूछ रहा है कि चलो एग्जिस्ट करेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये भी पूछा है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है ये। तो कैसे बनाओगे इसको? अच्छा चलो मैं थोड़ा सा पीछे का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हमको थोड़ा सा बताओ। ये
इसका क्या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है हर जगह? पढ़े हो? नो सर, कहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है? 0। 0 पे। इसका क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है? अब ये तुमसे ये इसका मतलब एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि जरूरी नहीं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, ऐसा हो सकता है। इसका ग्राफ थोड़ा सा देखें, इसका ग्राफ बता सकते हो कैसा होगा? मैंने तुम लोगों को बोला था मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ? पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले। ये फंक्शन अगर होता मॉडुलस के बिना तो ये कैसा दिखता? ऐसा ही दिखता ना? क्या इस फंक्शन और इस फंक्शन में सिर्फ मॉडुलस का डिफरेंस है ना? तो मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था कि किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ, मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो, क्या आएगा? ऐसा ही है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ ऐसा ही है। तुम लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हो, याद है या नहीं है? मेरी आवाज आ रही है तुम लोग के पास? यस सर। यस सर। ओके, सो मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि अब ये देखो यहाँ पे मोड आ गया, इसका मतलब इस केस में y मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इस केस में y मेरा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो y कहां से नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया? यहां से, यानी ये वाला जो ग्राफ है ये ऊपर उठ के चला जाएगा ना? ये वाला ग्राफ ऐसा हो जाएगा? नहीं, देखो ऐसा ही होगा ये वाला ग्राफ। सो ये वाला पार्ट हट गया। ये तुम्हारा किसका ग्राफ है? मोड एक्स का ग्राफ है। सो यहां पे ना कॉर्नर बन रहा है शार्प। सो ये फंक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करेगा। तो चलो इसको देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करें। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो इसको तो हम लोग को मैथमेटिकली प्रूफ करना है। सो इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो इसको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मोड एक्स क्यूब फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा बताओ? क्या होगा? क्या होगा इसका सिंप्लीफिकेशन? x cube when x x cube when x is greater than or equal to 0 and minus x cube when x is less than 0 होगा? यस सर। ओके, अब मुझे ये बताओ, अगर ये मोड एक्स स्क्वायर होता तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता? पॉजिटिव ही होता दोनों। हाँ, एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, और लेस देन वाला नहीं होता
क्योंकि पॉजिटिव लेस देन वैल्यू। वाला नहीं होता, यस। यस ठीक सर। है, इस केस में देखो ऑलरेडी ये स्क्वायर है ना, तो मोडुलस भी पॉजिटिव है, स्क्वायर उसके ऊपर आ गया, यानी कि जो नेगेटिव वाला आ रहा है वो भी पॉजिटिव होगा, यानी कि मोड एक्स स्क्वायर जो है एक्चुअली में एक्स स्क्वायर के बराबर है। मोड एक्स स्क्वायर के बराबर है, यानी कि मोड के ऊपर अगर ऑड एक्सपोनेंट लगा रहेगा ना, मोड के ऊपर अगर ऑड एक्सपोनेंट है तो ये इस तरफ ब्रेक होगा, अगर इवन एक्सपोनेंट है तो ये जैसा है वैसा ही आ जाएगा। ये चीज यहां से कंक्लूड करना हमेशा, अगर ये ऐसा होता तब भी इसका वैल्यू कितना होता ये, लेकिन अगर मोड एक्स रेज पर 5 होता तो ये ऐसे ही ब्रेक होता। समझ में आया क्यों ऐसा ब्रेक होगा? समझ में आया? ठीक है, ओके। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। यस ओके, सर। नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया बोलो। श्रेया श्रेया पूछ रही थी क्या नहीं समझ में आया? नहीं सर, आ गया सर समझ में। आ गया, ओके वेरी गुड। ओके, सो अब तुम देखो इसका जो मैंने तुमको बताया ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है? जीरो पे, यस सर। क्योंकि फंक्शन जीरो पे ही चेंज कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो पे निकालते हैं तो क्या आएगा? एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई माइनस एच, कितना आएगा? जीरो माइनस एच, इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ? एच क्यू आएगा, माइनस एच क्यू आएगा, एक माइनस पहले से है तो माइनस एच क्यू ही आएगा इसका वैल्यू। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना होगा? जीरो बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो है ना, लिमिट भी है, तो इसका क्या आएगा बताओ? ये कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर आया तो ये कितना आया? माइनस एच स्क्वायर। माइनस एच स्क्वायर, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा? जीरो। जीरो। ओके, सो इस केस में लग रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। सो एफ ऑफ जीरो प्लस एच कितना हो गया? एच क्यूब माइनस जीरो बाई एच, ठीक है ये, तो ये कितना आ जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर, इसका लिमिटिंग वैल्यू भी जीरो आ रहा है। ओके, सो ये तो पता चल रहा है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा। सर कैसे, वो तो क्यूब हो गया ना। नहीं नहीं, हाँ सही है। नहीं, हाँ सर। यहाँ इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ ये जो ऐसे आया था ना, ये जब ऊपर गया तो यहाँ पे कॉर्नर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे स्मूथ फंक्शन ये बनेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कॉर्नर नहीं है, ये स्मूथ है। इस ये मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा है, तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। वो हम लोगों ने ग्राफिकली देखा था, तो ग्राफ में वो तो हम मैनुअली ड्रॉ कर रहे हैं ना, जियो जेब्रा की मदद से ड्रॉ करो तो तब हम लोग को एग्जैक्टली दिखेगा वो वहां पे कर्व जो है स्मूथ है या नहीं। क्या ये हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूफ किया है, तो ये फिक्स्ड है कि ये ग्राफ यहाँ पे स्मूथ होगा, हम नहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कॉर्नर या शार्प होगा। क्या यस। ठीक है, तो ये तो, लेकिन हमसे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो बताओ मुझे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फंक्शन का काम कौन करेगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फंक्शन का काम कौन करेगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब हम निकालने जाएंगे तो जो फंक्शन होगा वो ये काम बन जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिमिट से ही जाएगा, अगर लिमिट से हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए फंक्शन का काम कौन करेगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये चीज समझ में आई या नहीं समझ में आई? ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए किसी पॉइंट पर,
हाँ बोलो। क्या? जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो फॉर्मूले में फंक्शन रहता है, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तुम लिमिट से निकालोगे तो फॉर्मूले में क्या रहेगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमको पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सो एफ डैश एक्स कितना आएगा बताओ? एफ डैश एक्स आएगा 3x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। अब इसका वैल्यू निकालो, एफ डैश 0 माइनस एच, इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? ये वाला फंक्शन यूज होगा ना? यस सर। तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा? माइनस नहीं माइनस नहीं आएगा, प्लस 3h स्क्वायर है। और फिर से ये h कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 3h। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा? माइनस 3h। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा? 0। अब इस पे आओ, एफ डैश 0 प्लस एच, इसका वैल्यू कितना होगा? 3h स्क्वायर। ये तो 0, इसका वैल्यू 3, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू भी कितना है? 0। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है राइट हैंड डेरिवेटिव है वो दोनों क्या है? बराबर है। तो प्रूफ हो गया कि इस फंक्शन का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हर जगह एग्जिस्ट करेगा। क्यों? प्रॉब्लम पॉइंट 0 था, और प्रॉब्लम पॉइंट 0 था तो हमने 0 पे तो चेक कर लिया ना कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब। सर हाँ बोलो। -3h² ना होना चाहिए कहाँ पे? यहाँ पे? वो उसके ऊपर हाँ -3h² नहीं, माइनस, हाँ -3h² होगा, सॉरी, ये -3h² होगा। क्यों होगा? जब यहाँ पे -h पुट करेंगे तो ये h² हो जाएगा, और ये माइनस पहले से है, -3h², राइट। तो ये तुम्हारा +3h हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैंने गलत माइनस छोड़ दिया था। ठीक है, ये पार्ट जो है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हमको निकालना है तो उसके लिए फंक्शन कौन होगा? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह तुम देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस की बात भी कर सकते हो। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस में तब क्या आ जाएगा? सेकंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये कंटिन्यूएशन समझ में आया? यहाँ पे थोड़ी सी एक नई चीज थी, सबको समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया? सर अब तुमको पता चल गया ना कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अब निकाल सकते हो। एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना होगा? 6x when x is greater than equal to 0 and minus 6x when x is less than 0। तो f डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना आएगा मॉडुलस के टर्म में? बता सकते हो? -6 mod x, यही आएगा क्या? जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको हम ऐसे ही लिखेंगे ना। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा और एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा? दोनों क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट पूछो। 18 में कोई डाउट? सर एफ डैश एक्स सर वो डिफरेंट। फिर से एक बार शुभम क्वेश्चन रिपीट करो। एफ डैश एक्स सर जो 3x² -3x² वहाँ आया है हाँ सर, वो डिफरेंशिएट करके खिलाया है ना। हाँ, डिफरेंशिएट करके, इसका डिफरेंशिएशन। यस सर। क्योंकि हमको क्या करना था यहाँ पे, हमको तो चेक करना था कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हर जगह ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन यही पूछा गया था। तो जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। यस सर। अब जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो उसके लिए फंक्शन कौन होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमको उसका फंक्शन यहाँ पर पता करना पड़ेगा ना। तो अब जो है हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा।
समझ में आया? और कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में किसी को? ठीक है, इस फंक्शन का ना थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इसका निकालोगे ना, तो इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। 6 आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 6 आएगा व्हेन x इज लेस देन 0, यही आएगा ना? यस अब तुम ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे ना, तो इसका वैल्यू जो है 6 आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में इसका वैल्यू -6 आएगा, और राइट हैंड साइड में इसका वैल्यू क्या आएगा? 6 आएगा। तो इससे साफ पता चल रहा है ना कि इसका जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा? जीरो। हाँ, ठीक है। सो इसका फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तो मिलेगा, लेकिन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। फोर्थ। समझ? फोर्थ ऑर्डर, ये तो उसके बाद फोर्थ ऑर्डर में जाओगे तो ये 0 बन जाएगा। तो 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसका तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ऑर्डर सारा 0 बन जाएगा, नहीं? यस। ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। इसका मैंने 2 सॉल्यूशन बताया है। ये जो सॉल्यूशन है वो मैंने मैं इसके पहले नहीं बताता था। इसके पहले जो सॉल्यूशन था वो शॉर्ट में था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो मेथड है वो यही है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी जब भी हम चेक करते हैं तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा? लिमिट। तो डिफरेंशिएबिलिटी जब भी हम चेक करेंगे तो हम जो स्टैंडर्ड मेथड है वो यही है, लिमिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएशन जो है इसका, ये n x रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये हमको प्रूफ करना है, बट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका एक प्रूफ तो हम ऑलरेडी क्लास 11th में जानते हैं। इसका एक प्रूफ हम लोग जानते हैं ना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना? फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका प्रूफ जानते हैं ना? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। वीडियो भी दिख रहा है ना? बोर्ड विजिबल है ना अच्छे से? यस सर, क्लियर है। ओके, सो इसको हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मैंने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन दे दिया था ना मैट्रिक्स चैप्टर में। यस सर। ओके, थोड़े देर के लिए वीडियो इंटरप्ट हो गया था। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हमने एक आइडिया ऑलरेडी मैट्रिक्स चैप्टर में लिया था। आवाज आ रही है? सर वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा है? सर। यस। अभी ठीक है?
अभी ठीक है? यस सर। ओके, सो कैसे करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ? हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करो, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1, ट्रू है ना? n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है? यस सर। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो हम क्या मान के चलते हैं? सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मान लेते हैं ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सही है। तो हम क्या दिखाते हैं कि ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है। सो नाउ वी विल शो दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये हम दिखा देंगे तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा। यस सर। ओके, सो तुमको क्या दिखाना पड़ेगा? इसका मतलब तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये होगा। यही तुमको दिखाना है, ये तुमको शो करना है, ये तुमको शो करना है। तो हम कैसे शो करेंगे? जो गिवन है, जो हमने एज्यूम किया है, उसको हमको यूज करना पड़ेगा। तो हम इसको लेके चलते हैं, एलएचएस को। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये तो मेरा प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा? x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x रेज टू द पावर k बाई डी एक्स प्लस x रेज टू द पावर k इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। और तुम देखो इसका डिफ्रेंसिएशन ऑलरेडी तुम जानते हो और इसका डिफ्रेंसिएशन भी तुम ऑलरेडी जानते हो। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x इंटू k x रेज टू द पावर k माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर k इंटू 1। लिख सकते हैं ऐसे? यस सर। और ये देखो x और x मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो k प्लस x रेज टू द पावर k, x रेज टू द पावर k कॉमन आ गया तो क्या बचा? k प्लस 1। और तुम देखो इसका डिफरेंशिएशन प्रूफ हो गया, ये है। सो इट इज ट्रू फॉर all all k belongs to नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गया इसका मतलब। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? ये तुमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करने बोला था। यहाँ पे n ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, तो ये तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर सकते हैं अगर इसको प्रूफ करना है तो। ठीक है? यस सर। अब रहने दीजिए। ओके, मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, मैं रहने दे रहा हूँ। मैंने ऐसे 20, 21, 20 मैं आज जो वीडियो का लिंक है ना वो मैं भेज दूंगा, जिसमें अगर डाउट होगा तो वहां से चेक कर सकते हो। बट ये 2 दिन है ना, तो 23 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैं असाइनमेंट भी भेज दूंगा आज, जिसमें तुम एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन मैंने प्रूफ करने वाला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है, मैंने बोला है ना कि उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो ठीक है, क्लास खत्म करते हैं।